हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज मैं आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा और उसके स्टेप्स आप लोग कैसे बैलेंस कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप लोग रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनके नाम लिखिए। ये पहला स्टेप होता है। तो सबसे पहले आप लोग रिएक्शन लिखिए और फिर बैलेंस मत देखिए कि बैलेंस है या नहीं। तो NaOH प्लस H2SO4 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उससे बना आपका सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बना। तो सोडियम था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था और सल्फ़र था। ये चार चीज़ें इन्वॉल्व थी। और फिर अगर हम लोग रिएक्टेंट के साइड देखें मतलब लेफ़्ट साइड, तो उसमें वो एटम के कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के वो हमें देखना होगा। सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 4 5, तो 5 ऑक्सीजन हो गया। फिर हाइड्रोजन कितना है? 3। फिर सल्फ़र कितना है? 1। तो इस तरीके से इसे हम लोगों ने लिख दिया। फिर अब राइट साइड आते हैं, प्रोडक्ट साइड। इसमें सोडियम कितना है? 2। सल्फ़र कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 5। हाइड्रोजन कितना है? 2। मतलब इसे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन और सल्फ़र बैलेंस्ड हैं। हम लोगों को क्या बैलेंस करना होगा? सोडियम को बैलेंस करना होगा प्लस हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो अगर मुझे सोडियम को बैलेंस करना है तो मुझे सोडियम को के साथ लिखना होगा 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, जिससे हो गया 2NaOH। अब देखते हैं, जब 2NaOH हुआ तो ऑक्सीजन भी बढ़ गया, हाइड्रोजन भी बढ़ गया। अब देखते हैं क्या होगा। तो सोडियम अभी हम लोग का हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 6 क्योंकि मैंने 2 लगाया तो 1 बढ़ा, हाइड्रोजन हो गया 4 और फिर उसके बाद सल्फ़र हो गया 1। सल्फ़र 1 ही था, सल्फ़र 1 ही रहेगा, वो बैलेंस है। और जो आपका राइट साइड है वहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, सोडियम बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन आपका 5 ही है, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन आपका 2, ये भी अनबैलेंस हो गया। सल्फ़र आपका बैलेंस्ड है। तो अभी हमें देखना है H और O बैलेंस्ड नहीं है। क्या कमी है? हाइड्रोजन की 2 कमी है। तो मैं H2O के साथ 2 लगा दूंगा। तो जब मैं H2O के साथ 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन डबल हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। और एक बात याद रखें दोस्तों कि ये नीचे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये जो 2 है इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ इसका प्लस होगा। मतलब ये ऑक्सीजन कितना है? 0 अभी है, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 4 जा 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखें। नीचे जो नंबर्स रहते हैं उनके साथ मल्टीप्लिकेशन, ऊपर जो नंबर्स रहते हैं उनके साथ प्लस रहता है। तो उसके बाद आप लोग देखें तो सोडियम, उसके बाद जब मैंने 2 लगा दिया तो जो सोडियम था नीचे बैलेंस करके आपको लास्ट स्टेप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 2 Na और 2 Na, फिर राइट साइड में भी 2 Na, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 6। नहीं 6 यहाँ पे भी है, क्योंकि आप लोग देखें तो 2 0 ऑक्सीजन, मतलब 2 और ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 4 यहाँ, तो 6 6 दोनों साइड पे हो गए। 6 यहाँ पे भी है, वो बॉक्स बनाया नहीं है तो मैं इसी में बता रहा हूँ आपको। फिर हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, और फिर यहाँ पे देखें तो 2 2 जा 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, और सल्फ़र तो बैलेंस था ही। तो इसके साथ साथ आपके जो एलिमेंट्स थे वो बैलेंस हो गए। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने जब भी आए तो आपको स्टेप्स में लिखना है, और इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बस 2 मार्क का आएगा 2 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो स्टेप्स को कैसे लिखना है, आपको टेबल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और टेबल अगर आपने बना दिया तो आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना लिखेंगे कि इन द टेबल वी कैन सी दैट इन द रिएक्टेंट साइड देयर आर 2 सोडियम्स वाइल इन द प्रोडक्ट साइड देयर इज़ ओनली 1 सोडियम, सो वी आर गोइंग टू राइट कोएफिशिएंट 2 विद द सोडियम इन द प्रोडक्ट साइड। तो समझ रहे होंगे आप लोग, अपनी भाषा में भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर कोई रिएक्शन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा।